Hello everyone, I am Vaibhav Rawat. I have got rank 25 in this year's civil service examination. करंट अफेयर्स सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का एक काफ़ी इंटीग्रल कंपोनेंट होता है और यूजुअली ये एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी बड़ा हेडेक भी होता है कि कहाँ से वो करंट अफेयर्स कवर करें। हमेशा हम सुनते हैं कि न्यूज़पेपर्स पढ़िए, मैगज़ीन्स पढ़िए, बट कहाँ से पढ़ें और किस तरीके से उन्हें क्या उनका सही तरीका होना चाहिए पढ़ने का, ये एक सबको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से उनके नोट्स बनाएं। तो मेरा एक तरीका था करंट अफेयर्स कवर करने का और वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा उसके बाद से हमारे घर पे न्यूज़पेपर आना ही बंद हो गया, तो न्यूज़पेपर्स तो मैंने पढ़े ही नहीं। और यूजुअली कहा जाता है कि 2 न्यूज़पेपर पढ़िए, 3 न्यूज़पेपर पढ़िए, बट न्यूज़पेपर पढ़ना एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास और भी तरीके होते हैं जिस तरीके से आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हैं। हमारा जो बेसिक पर्पस है न्यूज़पेपर पढ़ने का या कुछ भी न्यूज़ पढ़ने का, वो होता है कि हम ज़्यादा अवेयर बन सकें। अब आपको अवेयर बनने के कई तरीके हो सकते हैं। तो मैं आपके साथ 3 तरीके शेयर करूँगा जिस तरीके से करंट अफेयर्स मैंने कवर करे थे अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए। फर्स्ट चीज़ थी यूट्यूब से मैंने बहुत सारे चीज़ें ली। पहला सोर्स था यूट्यूब, दूसरा था वेबसाइट्स जहाँ से कुछ ओपिनियंस पढ़े, कुछ आर्टिकल्स पढ़े, और थर्ड था ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पर कुछ प्रीलिम्स के स्पेसिफिक करंट इंफॉर्मेशन आती है, फैक्ट्स आते हैं। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेज की हो या सही गाइडेंस की। इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ। जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। यूट्यूब पर संसद टीवी नाम से एक चैनल है जिस पर वेरियस गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को वो लोग डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट को जो चैलेंजेस आ रहे हैं, कंट्री की जो नीड्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। वो डिबेट्स में सुनता था। दूसरी चीज़ द प्रिंट के कट द क्लटर और नेशनल इंटरेस्ट जो शेखर गुप्ता जी प्रोग्राम लाते हैं, उसको मैं सुनता था। तीसरी चीज़ वर्ल्ड अफेयर्स, एक यूट्यूब चैनल है बाय प्रशांत धवन सर, वो इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं, वो मैं सुनता था। ऐसे ही कैस्पियन रिपोर्ट नाम का एक यूट्यूब चैनल है जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस करता है। थर्ड, कुछ जो न्यूज़ बाइट्स होती थी जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, जो हम लोग पेपर में भी पढ़ते हैं और जो मीडिया में भी आता है, वो हिंदुस्तान टाइम्स का यूट्यूब चैनल है, उसके थ्रू आप देख सकते हैं। डीकेटी यूपीएससी सीएससी, अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें डीकेटी यूपीएससी सीएससी चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। इसके अलावा द इकोनॉमिस्ट का यूट्यूब चैनल है, वो आपको GS3 में मदद कर सकता है। उसमें वो लोग जो साइंस एंड टेक के इनोवेशंस हो रहे हैं उस पर डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए DW Planet A, ये एक यूट्यूब चैनल है जो वेरियस इन्वायरमेंटल एंगल्स और जो की इनिशिएटिव्स होते हैं उन पर वो लोग डिस्कस करते हैं। और डाउन टू अर्थ का एक यूट्यूब चैनल है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है जो न्यूज़ एनालिसिस आजकल यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा कि द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस करते हैं। तो मैंने भी 2 जगहों से ये देखे थे, बायजूस से और राउज IAS से। आप इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो देख सकते हैं। और इसके अलावा जो वेरियस मीडिया आउटलेट्स हैं उनको भी मैं फॉलो करता था, जैसे BBC न्यूज़ हिंदी, वो मैं देखता था। अल जज़ीरा का नेटवर्क है, वो मैं इंग्लिश वाला वो देखता था। इसके अलावा इंडिया टुडे पे जो वेरियस डिस्कशंस होते थे वो देखता था। और ललन टॉप का जो शो आता है बाय सौरभ द्विवेदी, वो देखता था। इसके अलावा एक स्टैटिक के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए अमित सेन गुप्ता का एक यूट्यूब चैनल है, उनके भी वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं फॉर ज्योग्राफी। पर अभी आप ये सोचेंगे कि इतने सारे सोर्सेज से कोई कैसे कर सकता है और इतने सारे सोर्सेज का समय ही कहाँ है हमारे पास इतना सब कुछ करने का। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ एक ही दिन में मैं नहीं करता था। जैसे जब लंच करने बैठे
तो लंच करने वक्त पर मैं 2 न्यूज़ एक्सप्लेनर्स देख लेता था, जैसे कि BBC न्यूज़ हिंदी या फिर मैंने देख लिया कि द प्रिंट का पिछली रात का जो शो आया था वो देख लिया। ऐसे ही जब डिनर करने बैठे तो 2 शोज़ देख लिए, एक वर्ल्ड अफेयर्स का कुछ देख लिया, एक हिंदुस्तान टाइम्स का कुछ देख लिया। तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं कि हर दिन सारे ही देखें, बट ये सारे यूट्यूब चैनल्स आपको हेल्पफुल कंटेंट देते हैं। इसके अलावा 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको कंपाइलेशंस डाउनलोड आप कर सकते हैं, जैसे कि freeupscmaterials.org और upscpdf.com। वहाँ से मैंने 2 कंपाइलेशंस, 2 मैगजीन्स डाउनलोड करी थी, जो कि राउज IAS की मेंस कंपास थी और विजन IAS की। अब विजन IAS यूजुअली सब पढ़ते हैं, तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपने ऐसा कुछ ना पढ़ा हो जो सब ने पढ़ा हो और वो प्रीलिम एग्जाम में आ जाए, इसलिए विजन IAS को भी पढ़ लें और साथ में जो आपको एक्स्ट्रा कुछ और लगता है वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने राउज IAS का पढ़ा था। अब एक और चीज़ ये है कि आप जब YouTube पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, तो आपको उस कंटेंट में से फ़िल्टर करना बड़ा ज़रूरी है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। मैं आपको ये कहूँगा कि जब आपका जो अभी अगर आप शुरू ही कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो आपको पहले बेसिक बुक्स पढ़नी चाहिए। दूसरे स्टेप पर जाके आपको ऐसा न्यूज़ आइटम्स या न्यूज़ एनालिसिस देखना चाहिए। तो जिस तरीके से जैसे मान लीजिए इंडिया टुडे पर कोई आज बड़ा डिस्कशन हो रहा है, कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिसीजन लिया गया है, जैसे कि आत्मनिर्भर अभियान का जो कैंपेन था या फिर फार्म लॉस का डिस्कशन हो रहा है, तो वो आप देख सकते हैं, पर सारे न्यूज़ नहीं हमें देखने होते हैं। अब 2 तरीके से मैंने इस चीज़ को कवर किया था कि जैसे संडे टू संडे मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया के जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं उसको मैं 3 या 4 घंटे के अंदर पूरे वीक के करंट अफेयर्स कवर कर लेता था। ये प्रीलिम एग्जामिनेशन से पहले मैं करता था, और मेन एग्जामिनेशन के लिए या जनरली पूरे प्रिपरेशन के दौरान मैंने यूट्यूब पे, जैसे आपको बताया कि लंच करते वक्त और डिनर करते वक्त ये मीडिया आउटलेट्स में देख लेता था, तो मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगती थी। और फाइनली एग्ज़ाम से पहले जो कंपाइलेशंस आते थे वो मैं ज़रूर पढ़ लेता था, तो उससे जो आपका एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट है जो वो फ़िल्टर आउट करके आपको दे रहे हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो आर्टिकल्स या ओपिनियंस पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए? मैंने ऐसा करा था कि मैं कोई टॉपिक पढ़ता था और उस पर मुझे क्यूरियोसिटी जगती थी कि मुझे इस पर कुछ व्यूज़ जानने हैं, जैसे कि मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी, क्या अभी हम डाउन टर्न में हैं, ये साइक्लिकल स्लो डाउन है या स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है। तो ऐसे टाइप की डिबेट्स के लिए मैं गूगल सर्च करता था, और गूगल सर्च करके कोई वीडियो आता था जो डिस्कशन होता था, जैसे कि रघुराम राजन कोई डिस्कशन कर रहे हैं, अरविंद सुब्रमण्यम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं वो सुनता था। तो वो 1 घंटे का डिस्कशन सुनने के बाद मेरे पास कुछ एक कॉपी पेन लेकर बैठता था, और वो मेरे पास कुछ नोट्स बन जाते थे कि लार्जली ऐसा ये ऐसा कहते हैं, ये ऐसा कहते हैं। तो एक मीडिया डिस्कशन भी सुन लेता था और एंटरटेनमेंट भी हो जाता था और कुछ ना कुछ नॉलेज भी ज़रूर मिल जाती थी। तो ये माइंडसेट आपको बनाना होगा कि आपको क्यूरियस होना है। न्यूज़पेपर को आप रिचुअल की तरह ना पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, पर आप कोई दूसरा सोर्स भी फॉलो कर सकते हैं। आपको ज़्यादा अवेयर होना इस एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट है। न्यूज़पेपर के आर्टिकल सारे पढ़ना, उनके नोट्स लेना रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके साथ ही कुछ वेबसाइट्स जहां पर आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, ओपिनियंस जान सकते हैं, जैसे कि IR के लिए orfonline.org और foreignaffairs.com, इन 2 वेबसाइट से मैं पढ़ता था। और जनरली आपको इकोनॉमिक्स पे या इंडियन सोसाइटी पर कुछ अच्छे आर्टिकल्स पढ़ने हों तो ideasforindia.in एक वेबसाइट है। आपको एथिक्स के लिए कुछ पढ़ना हो, आपको जनरली अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है उसमें कुछ जानना हो तो thebetterindia.in ये वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए डाउन टू अर्थ की वेबसाइट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो ये था मेरा अनकन्वेंशनल तरीका करंट अफेयर्स कवर करने का। आई वुड लाइक टू थैंक DKT फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।